हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईटीएफ्स के बारे में। हम लोग जानेंगे कि ईटीएफ्स क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है, किस तरीके से हम इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, सबके बारे में कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ईटीएफ क्या होता है। तो देखो, ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड से क्या मतलब है? सिंपली इसका मतलब ये है कि हम लोग एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझना, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो कोई स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी स्टॉक हुआ, आप लोग उसमें ट्रेड कर रहे हो, उसमें बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो बिटवीन 9:15 टू 3:30, क्योंकि इस टाइम पे हमारा मार्केट ओपन रहता है। तो आप लोग बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, जो भी आप लोग ऑपरेशन और जो है कर रहे हो, वो एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हो। एक्सचेंज में ही सेल हो रहा है, वो एक्सचेंज में ही बाय हो रहा है, एक्सचेंज में ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट वगैरह सब कुछ एक्सचेंज पे ही हो रहा है। ठीक है। अब एक्सचेंज जो है काफ़ी सारे हमारे इंडिया में हैं, जिनमें से दो फेमस हैं। एक का नाम है बीएसई, एक का नाम है एनएसई, जो आपने सुने ही होंगे, पक्का सुने होंगे, अगर आप काम करते हो मार्केट में तो सुने होंगे। सिंपली एक्सचेंज के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है उसको कोई हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ईटीएफ का यूज़ क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप हो, आपने किसी के मुंह से सुना कि इंडियन मार्केट है और इसमें प्रॉफिट होता है, स्टॉक मार्केट वगैरह होता है, इसमें आपका प्रॉफिट होता है, पैसा बनता है। आपने सिंपली अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया और आ गए मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए आ गए। आपने ये जाना कि इक्विटी क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, और ऑप्शंस वगैरह क्या होते हैं, इसमें प्रॉफिट होता है ऊपर नीचे वगैरह वगैरह सब कुछ जान गए। अब आपको करनी थी इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग करनी थी आप लोगों को निफ्टी 50 में। अब निफ्टी 50 तो एक इंडेक्स है, आप डायरेक्टली ऐसे इन्वेस्ट कर नहीं सकते हो। या तो आप लोग फ्यूचर लो, जो कि एक टाइम के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा, ऑप्शन लो जो कि हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगा। तो इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हो? तो इस जगह पे काम आता है ईटीएफ। ठीक है। अब ईटीएफ की हेल्प से आप लोग डायरेक्टली इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है वो भी कर सकते हो, और अगर आपको करना है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट तो भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, जिसको ईटीएफ के बारे में नहीं पता होगा वो क्या सोचेगा, सिंपली निफ्टी 50 है, 50 कंपनी है, एक एक करके सब शेयर बाय कर लो, हो गया इन्वेस्ट निफ्टी 50 में। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। कहाँ तक आप 50 कंपनी को ट्रैक करोगे, कहाँ तक आप लोग पैसा निकालोगे, डालोगे वगैरह वगैरह करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। इससे बढ़िया आप लोग इस्तेमाल करोगे ईटीएफ्स को। सिंपल एक क्लिक करोगे, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? मान लो कोई ईटीएफ है, वो है 200 रुपये का। 200 रुपये का एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 200 रुपये का कोई ईटीएफ है, और वो ईटीएफ है निफ्टी 50 का। सिंपली आप लोगों ने इसको बाय किया, बाय करने के बाद क्या हुआ, आपने इन्वेस्टिंग कर दी निफ्टी 50 में। तो जो आपकी ये 200 रुपये हैं, ये बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे 50 कंपनियों में जो कि निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं। ठीक है। ये उन 50 कंपनियों में डिवाइड हो जाएंगे बराबर बराबर, उन 50 कंपनियों में जो है ट्रेड हो जाएंगे, इन्वेस्ट हो जाएंगे जो निफ्टी 50 में है, क्योंकि आपने निफ्टी 50 के ईटीएफ में बाइंग करी है, अब उसको आपने इन्वेस्ट किया है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। सिंपल सिंपल इज डैट, कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। आपने जो भी ईटीएफ में पैसा डाला वो बराबर बराबर डिवाइड हो गया उन कंपनियों में जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में होती हैं, जो 50 कंपनियां हैं। अगर निफ्टी बैंक में करोगे तो निफ्टी बैंक में जो 15 बैंक हैं उनमें बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सेंसेक्स में करोगे तो उसमें जो कंपनियां लिस्टेड है सेंसेक्स के अंदर, उनमें बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल इज डैट, कंप्लीट, खत्म कहानी, कुछ नहीं है इसके आगे। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर कैसे सकते हो, तरीका क्या है। ईटीएफ को अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग धन यूज़ करो। धन एक बहुत ही पावरफुल ब्रोकर है, जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी इन्वेस्टिंग के लिए। ईटीएफ्स के लिए इनने काफ़ी कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि आप ईटीएफ्स में ऐसे इन्वेस्ट कर लो, वैसे इन्वेस्ट कर लो, अलग अलग आपको फ़िल्टर कर दिए चीज़ें, सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और आगे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ईटीएफ में वो मैं आपको अब बताता हूँ। सिंपली जब आप अकाउंट अपना ओपन करवा लोगे धन में, आपको जाना है web.dhan.co, जो कि धन का ही मेन विंडो है। यहाँ पे मेरा सारा कुछ चिट्ठा आता है, प्रॉफिट लॉस जो भी है सब यहीं पे रहता है मेरा। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है मार्केट्स के ऊपर, ये ऊपर जो मार्केट्स है
उसके बाद जाना है ईटीएफ्स में। ईटीएफ्स में आने के बाद आपको सारे के सारे ईटीएफ्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब देखो अलग अलग तरीके के ईटीएफ्स हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको लेके जाऊँगा ब्रॉड इंडेक्स के ऊपर, तो देखो निफ्टी 50, अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो ये वाला ईटीएफ बाय कर लो। सेंसेक्स में करना है तो ये वाला ईटीएफ बाय कर लो। अगर निफ्टी 50 में करना है तो ये वाला बाय कर लो। निफ्टी नेक्स्ट 50 में करना है तो ये वाला बाय कर लो। इसी तरीके से मिड कैप, सेंसेक्स वगैरह वगैरह सब कुछ है। बीएससी का मिड कैप सेलेक्ट इसमें करना है तो कर सकते हो। और देखता हूँ अगर निफ्टी बैंक वगैरह का भी यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, निफ्टी बैंक का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आप आगे सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। निफ्टी बैंक का भी जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगर आपको सेक्टर के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, लाइक बैंक्स के ऊपर, जो कि एक हमारा इंडेक्स होता है निफ्टी पीएसयू बैंक, इसमें बैंक्स इंक्लूड होते हैं हमारे, जो हमारे बैंक्स होते हैं इंडिया में वो सब इसमें लिस्टेड हैं। अगर आपको बैंक्स में इन्वेस्टिंग करनी है डायरेक्टली ये वाला ईटीएफ बाय कर लो, ये वाला ईटीएफ बाय कर लो। देखो निफ्टी बैंक का यहाँ पे आ गया, ये है बैंक्स वाला। निफ्टी बैंक में अगर आपको करना है इन्वेस्ट तो सिंपली यहाँ पे बाय करके इन्वेस्ट कर सकते हो, सिंपल इज़ डैट। अब कमोडिटीज़ में अभी आप लोग कर सकते हो। गोल्ड में करना है तो ये सारे ईटीएफ्स बाय कर लो। सिल्वर में करना है तो बाय कर लो। ठीक है, ऑयल में करना है, गैस में करना है तो ये बाय कर लो। अब देखो आप लोग ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे हैंग सेंग मार्केट है, इस पर क्लिक करो, इन्वेस्ट करो। नैस्डैक भी है, अब यूएस की मार्केट है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से बाय करो, इन्वेस्ट करो। सिंपल इज़ डैट, कितना इजी है, कुछ नहीं है। ईटीएफ्स पर इतना ही था। अब देखो ईटीएफ्स मूव किस तरीके से करता है, मतलब कैसे आप लोग जो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इंडेक्स में इस तरीके से इन्वेस्ट कर दिए, उस तरीके से इन्वेस्ट कर दिए, काम कैसे करता है ये। अब देखो यहाँ पे आप लोग ईटीएफ्स के चार्ट भी देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो मैं जाता हूँ यहाँ ये ब्रॉड इंडेक्स पे, और ये निफ्टी 50 का एक ईटीएफ है, निपॉन निफ्टी 50 निफ्टी 20 करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस ईटीएफ है। मैं यहाँ पर डबल विंडो ओपन करूँगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी 20 का चार्ट खोल लूँगा। अब एक तरफ है निफ्टी 20 का ईटीएफ का चार्ट, एक तरफ है निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, अब देखो दोनों चार्ट को देखो, दोनों चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे खुले हुए हैं। आपको दोनों चार्ट एकदम सिमिलर चलते हुए दिखेंगे। ऊपर से ये करेक्शन आया हुआ है जो कि करीबन 13.5% का है। अब करते हैं निफ्टी 20 में चेक, यहाँ पे भी करीबन 13.5% का करेक्शन आया हुआ है, यानी कि दोनों में जितना निफ्टी 50 गिरा है उतना ही निफ्टी 20 भी गिरा है, जो कि ईटीएफ है। तो हमारा जो ईटीएफ होता है वो भी इंडेक्स के हिसाब से जो है मूव करता है। लाइक अगर मैंने निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है तो निफ्टी 50 जितना ग्रो करेगा उतना ही मेरा ईटीएफ ग्रो करेगा। जितना निफ्टी 50 नीचे गिरेगा उतना मेरा ये जो ईटीएफ है वो भी नीचे गिरेगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर आप लोग ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि प्रॉफिट कमाने का एक तरीका एक्स्ट्रा मिलता है। कैसे, जब भी जो स्टॉक्स हैं उसमें डिविडेंड आएगा, जैसे कि आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है, निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, और निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं, अगर उनमें से कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में जाने की जगह जो ये निफ्टी 50 का जो ईटीएफ होगा उसकी ग्रोथ में इन्वेस्ट हो जाएगा वो, यानी कि निफ्टी 50 का चार्ट और तेज चलेगा डिविडेंड की इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब डिविडेंड क्या होता है इसके ऊपर मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, यहाँ पे जाके देख लेना, गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन स्टॉक्स, ये वीडियो है। इसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि क्या होता है ये डिविडेंड वगैरह, तो आप समझ जाओगे डिविडेंड क्या होता है। तो जब आपको डिविडेंड मिलेगा किसी भी एक कंपनी से, जिस इंडेक्स में आपने इन्वेस्ट किया उसमें से किसी एक कंपनी जो लिस्टेड है उसमें से डिविडेंड मिलेगा, तो वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में जाने की जगह जो ईटीएफ होगा उसी के अंदर उसकी ग्रोथ के ऊपर वो इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो ईटीएफ को इन्वेस्ट तो कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्ट कर सकते हो, साथ ही आप लोग डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रेडिंग करके, आपके पास सिंपली ये 9:15 से 3:30 के बीच में आपको बेचना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग करनी है तो सिंपली इन्वेस्टिंग पे क्लिक करके इंस्टेंट बाय पे कर देना क्लिक, इन्वेस्ट हो जाएगा। और एमटीएफ वगैरह तो आप रहने दो, एमटीएफ के बारे में मैंने आपको बता रखा है, वैसे वीडियो बना रखी कंप्लीट इसके ऊपर भी मैंने। तो ये था ईटीएफ्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।